हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरांग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक गाइड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए। मेनली मैंने इस वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट मैसेंजर आरएनए, सेकंड ट्रांसफर आरएनए एंड द थर्ड रिबोसोमल आरएनए। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट टाइप इज मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट फॉर्म इज एमआरएनए। सो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ एमआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, फंक्शन ऑफ एमआरएनए एंड द लास्ट जेनेटिक कोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन comprises ओनली 5% ऑफ द आरएनए इन द सेल, यानी कि टोटल सेल के अमाउंट में से 5% अमाउंट कॉम्प्रेसाइज होता है आरएनए का। ओके, देन द लाइफ स्पैन ऑफ एमआरएनए इन बैक्टीरिया अबाउट 2 minutes, in eukaryotes about a few hours to few days, in animal eggs and the plant seeds stabilized for months to year। या एनिमल एग्स और प्लांट सीड्स में मेनली स्टेबल रहते हैं फॉर मंथ्स टू ईयर के तहत। देन एमआरएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मेनली एमआरएनए भी डीएनए के टेम्पलेट्स में ही फॉर्म होता है, बट यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की बात की जाए सो एमआरएनए उस टाइम पर एज अ टेम्पलेट की तरह परफॉर्म होता है। ओके, देन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज टिपिकली 400 to 12,000 इन मेमल्स। मेमल्स में मेनली 400 to 12,000 एमआरएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ एमआरएनए। मेनली 2 टाइप्स ऑफ एमआरएनए। फर्स्ट इज मोनोसिट्रोनिक एमआरएनए, सेकंड वन इज ए पॉलीसिट्रोनिक एमआरएनए। मोनोसिट्रोनिक एमआरएनए जो फॉर्म होते हैं सिंगल सिस्टोन से, और पॉलीसिट्रोनिक एमआरएनए जो फॉर्म होते हैं 10 और मोर सिस्टोन के कॉम्बिनेशन से। ओके, देन मोनोसिट्रोनिक एमआरएनए है वो कोड्स करते हैं सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को, और पॉलीसिट्रोनिक एमआरएनए है वो कोड्स करते हैं डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को। ओके, देन वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। हियर यू सी इन द डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। फर्स्ट you can observe the cap, after that ladder, then AUG or UAG indicates to the nitrogenous base, after that trailer, at last poly A। poly A means का मतलब polyadenylate nucleotides। ओके, सो इस तरह से एमआरएनए का स्ट्रक्चर रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो कैप ऑब्जर्व कर रहे हो वो हेल्पफुल होती है बाइंडिंग साइट, एज अ बाइंडिंग साइट जो जब एमआरएनए बाइंड होता है रिबोसोम के साथ तभी। ओके, और एट लास्ट पॉली ए इंडिकेट्स करता है पॉली एडिनाइलेट न्यूक्लियोटाइड्स को, जिसमें 200 to 250 एडिनाइलेट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो यू सी linear in a shape, the cap helps to bind with the ribosome। At the 3' end of the mRNA there is a polyadenylate sequence poly A। It consists 200 to 250 adenylate nucleotides। Okay, then we discuss function of mRNA। मेनली एमआरएनए का फंक्शन यही होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना। ओके, सो द एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू रिबोसोम टू मेक अ प्रोटीन। ओके, देन वी डिस्कस जेनेटिक कोड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन बना हुआ होता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड के बीच में एक लिंकेज प्रेजेंट होता है जिसको पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। ओके, और यही पॉलीपेप्टाइड लिंकेज और पॉलीपेप्टाइड चेन को इंडिकेट करता है ये जेनेटिक कोड। मेनली ये जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ होता है, और ये जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है एमआरएनए के स्ट्रक्चर में। ओके, जो हमने डिस्कस कर लिया है आगे। सो हियर यू सी इन स्ट्रक्चर कोडिंग पार्ट इज नोन एज एक्सट्रॉन्स और नॉन कोडिंग पार्ट इज नोन एज इंट्रॉन्स। ओके, a sequence of a nucleotide which presents on mRNA is known as a genetic code। Each codon contains 3 nitrogenous bases। Each mRNA contains codons for a 1 polypeptide chain। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंडीशन भी दी गई है, अगर mRNA 900 न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन करता है तो वो 300 एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा। ओके, देन वी डिस्कस सेकंड टाइप ऑफ आरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, शॉर्ट फॉर्म इज टीआरएनए। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए रिगार्डिंग पॉइंट्स, देन ब्रीफली वी डिस्कस आर्म रिलेटेड स्ट्रक्चर, एट लास्ट वी डिस्कस फंक्शन ऑफ टीआरएनए। ओके, इंट्रोडक्शन, also called as a soluble RNA or supernatant RNA, it serves an adapter molecule to attach amino acids, hence tRNA is also called as a adapter RNA। okay, mainly tRNA
एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल को एडेप्ट करता है, इसके कारण ही उसको एडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है। ओके, देन वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ टीआरएनए। द टीआरएनए इज मेड अप ऑफ 73 to 95 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कॉल्ड एज ए रिबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, मेनली 73 to 95 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। Then each nucleotide unit is made up of 3 components, namely a phosphate, a ribosugar, and the nitrogenous bases, such as adenine, guanine, cytosine और uracil. DNA में मेनली यूरासिल की जगह पर थाइमिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। Then the tRNA is a form of a single polynucleotide chain having a 3' and a 5' ends. tRNA मेनली सिंगल पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही फॉर्म होता है, जिसके 2 एंड्स होते हैं 5' और 3'। ओके, देन the polynucleotide chain of a tRNA is folded and forming a shape of a clover leaf. और यही सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फोल्ड होकर एक शेप बनाती है जिसको क्लोवर लीफ शेप कहा जाता है। ओके, हियर यू सी इन स्ट्रक्चर, दिस इज द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ अ tRNA. देन द 3' एंड ऑलवेज इन अ CCA बेस सीक्वेंस। जो 3' का एंड है वो ऑलवेज CCA बेस सीक्वेंस में एंड होता है। देन द 5' एंड्स टर्मिनेट्स G और C, और 5' का एंड है वो ग्वानिन और साइटोसिन के नाइट्रोजनस बेस को इंडिकेट करता है। ओके, देन द tRNA हैज 5 आर्म्स, दे आर एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, D आर्म, T-C आर्म, एंटीकोडन आर्म और वेरिएबल आर्म। ओके, each arm made up of a stem and a loop, but the amino acid acceptor arm has no loop. The variable arm has a no stem. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हो, सभी आर्म में स्टेम और लूप आपको ऑब्जर्व होंगे। ओके, बट इन द केस ऑफ एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कोई भी लूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन द केस ऑफ अ वेरिएबल आर्म कोई आपको स्टेम ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके, now we discuss briefly 5 types of arm. So first is the amino acid acceptor arm. Doesn't contain a loop. The acceptor arm has a 3' end of a nucleotide chain and having a CCA base sequence. Okay, 3' का end है वो CCA base sequence को indicate करता है। Then tRNA is also called as a amino acid tRNA because amino acid के molecule को वो adapt करता है इसलिए। The 5' end of the arm comes near the 3' end due to folding. This terminus contain guanine and cytosine. Okay, 5' के एंड से जो 3' के एंड तक जो tRNA फोल्ड होता है, उस टाइम पे जो 3' का एंड है वो guanine और cytosine नाइट्रोजनस बेसिस को इंडिकेट करता है। Second, D arm. The D arm has a 3 to 4 paired bases in the stem and 7 to 11 unpaired bases into loop. फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेड बेसिस है वो ऑलवेज स्टेम में प्रेजेंट होंगे और जो अनपेड बेसिस है वो लूप में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो डी आर्म में मेनली 7 to 11 अनपेड बेसिस होते हैं और 3 to 4 पेड बेसिस स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड, द एंटीकोडन लूप. इन द लूप डिटरमाइन द पेयरिंग ऑफ अ tRNA विद द स्पेसिफिक कोडन ऑफ mRNA. यानी कि mRNA पे जो कोडन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसका एंटीकोडन ये लूप में प्रेजेंट होगा। It has a 5 paired bases in the stem and 7 unpaired bases into loop. यानी कि 5 paired bases stem में प्रेजेंट होते हैं और 7 unpaired bases loop में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हो। Then the fourth, the variable arm having a stem doesn't contain a loop. Mainly लूप प्रेजेंट नहीं होता, स्टेम में प्रेजेंट होता है और 4 to 5 बेसिस यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में। देन लास्ट, T-C loop. The T-C arm contains a constant T-C sequence. Loop is a ribosome recognition site. Okay, T-C loop को ribosome recognition site भी कहा जाता है और उसमें T-C sequence constant रहती है। Then we discuss function of a tRNA. First function is that tRNA picks up a specific activated amino acid from cytoplasm in an amino acid pole. यानी कि tRNA साइटोप्लाज्म के एमिनो एसिड पोल में से एक स्पेसिफिक एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को पिक करता है। ओके, देन सेकंड, द एमिनो एसिड ट्रांसफर्ड टू द रिबोसोम इन द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. और ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है रिबोसोम के साथ जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है।
Then third, the attachment with ribosome depends upon codes in the mRNA and anticodons in the tRNA. और ये अटैचमेंट डिपेंड्स करती है mRNA के कोडोन्स पर और tRNA के एंटीकोडोन्स पर. ओके, so here we completed tRNA. Then we discuss last third type of RNA is ribosomal RNA, also called as a rRNA. Mainly इस टाइप में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन 7 क्लासिफिकेशन ऑफ rRNA, एट लास्ट वी डिस्कस फंक्शन ऑफ rRNA. ओके, इंट्रोडक्शन. RNA प्रेजेंट इन द रिबोसोम, हेंस इट इज कॉल्ड रिबोसोमल RNA. रिबोसोम में मेनली RNA प्रेजेंट होने के कारण इसको रिबोसोमल RNA कहा गया है. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनसॉल्युबल RNA. मेनली tRNA को सॉल्युबल RNA कहा गया था और यहाँ पर रिबोसोमल RNA को इनसॉल्युबल RNA कहा गया है. ओके, सो ये आपको डिफरेंस याद रखना है. देन थर्ड, RNA कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिबोस शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन इंक्लूड होते हैं. प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडिन में साइटोसिन और यूरासिल इंक्लूड होते हैं. ओके, देन वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ rRNA. मेनली इसका क्लासिफिकेशन सब यूनिट्स के आधार पर किया जाता है और उसके 7 टाइप्स है. ओके, फर्स्ट 5S rRNA, 5.8S rRNA, 16S rRNA, 18S rRNA, 23S rRNA और 28S rRNA. ओके, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है. यूकैरियोटिक सेल में मेनली 5, 5.8, 18 और 28 सब यूनिट्स वाले rRNA प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 5, 16 और 23 सब यूनिट्स वाले rRNA प्रेजेंट होते हैं. ओके, यहाँ पर 5 सब यूनिट्स rRNA को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ओरिजिन भी कहा जाता है. फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात मेमोराइज करनी है. रिबोसोम में मेनली 2 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज लार्ज एंड सेकंड वन इज द स्मॉल सब यूनिट्स. ओके, in eukaryotic cell large subunits is 16S or small subunits is 14S. In a prokaryotic cell a large subunits is a 15S and a small subunits is a 13S. ओके, अब इस सबयूनिट्स में कौन कौन से rRNA प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करेंगे. In a eukaryotic ribosome the large 16S ribosomal subunits contains 5, 5.8 and 28S rRNA. In the case of a prokaryotic cell, large subunit 15S ribosomal subunits contain 5 and 23S rRNA. In the case of a eukaryotic cell, the small 14S ribosomal subunit contain 18S rRNA. In the case of a prokaryotic cell, the small 13S ribosomal subunits contain 16S rRNA. Okay. Last we discuss function of rRNA. However, it is believed that rRNA plays the major role in a protein synthesis in a ribosome. Okay, rRNA का mainly मेजर रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. ओके,